हेलो फ्रेंड्स, तो अब जो है हम लास्ट पेज की कोडिंग देखेंगे कि क्या जो है लास्ट पेज में हो रहा है। तो अपडेट डॉट जावा, ठीक है। पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आउटपुट है इसकी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपडेट में क्या कर रहा है, ये ऑलरेडी डाटा भर के आ रहा है। ये क्यों भर के आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी और पेज से जो है इसके ऊपर एक आईडी भेज रहा हूँ, ठीक है। अगर वो आईडी मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं मान लो कि उस पेज से कोई आईडी आ ही नहीं रही है। अब जैसे मैंने सीधा इस पेज को ओपन किया, तो इस पेज को ओपन किया तो मतलब उस पेज से कोई आईडी इस पेज में नहीं आ रही है। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट, अगर कोई आईडी ना आए तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक आईडी दे रखी है, वो उस एक रो की आईडी दे रखी है, उस रो का डाटा यहाँ पर शो होना चाहिए। सिंपल बात है। अगर वो आईडी नहीं देता तो ये सारे के सारे रो, तो मेरे को मैसेज आ रहा था कि योर आईडी इज़ नॉट वैलिड। फिर ये जो है मेरा पेज मेरे को शो नहीं होना चाहिए, परंतु मेरे को इस पेज को आपको दिखाना था, इसलिए मैंने जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आईडी क्या दी है मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब मैंने इस क्लास का, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ये दी है मैंने आईडी को, ये इंट आईडी 101। तो फर्स्ट जो आईडी होगी उस रो में, उस रो का डाटा सारा। पर इस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा, इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपको लिए अगर मैं ऐसे समझाऊंगा। पर अब देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये इंपोर्ट का तो मेरे को लगता है आपको समझाने की ज़रूरत है कि क्यों इंपोर्ट की हुई है। ये मैंने आपको सारी कोडिंग बताई हुई है कि फर्स्ट पेज में जब मैंने लॉगिन डॉट जावा का कोडिंग की थी तो क्या होना था, ठीक है। अब इस पेज को देखिए पहले आप, क्या क्या बोल रहा है ये पेज। इस पेज में देखिए मैंने जो ऐड डॉट, आपको याद है फ्रेंड्स, मैंने जो ऐड डॉट जावा पेज बनाया था जो कि ये है, सेम पेज ये वही है। डिज़ाइनिंग सेम, इसी पेज को कॉपी पेस्ट करके आप जो है अपडेट में कर लें, ठीक है। अपडेट में कर लें, आपको ज़्यादा काम नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोडिंग हो जाएगी अगर आप इसको भी टाइप करेंगे। तो मैंने जो है इसको जो है सीधा कॉपी पेस्ट, इसमें जो है मैंने लेबल, जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके पास जो है ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आ जाएगी, पेज डिज़ाइन हो जाएगा। अब आते हैं काम वाली बात पे, लॉजिकल काम, कि इसमें ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये कैसे ये आ रहा है फ्रेंड्स। जो मैं आईडी पिछले पेज से भर रहा हूँ उस आईडी के उस आईडी की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये लेबल मैंने क्यों ली है, टेक्स्ट फील्ड मैंने क्यों ली है, टेक्स्ट एरिया मैंने क्यों ली है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है तो आप ऐड डॉट जावा पेज की कोडिंग देख लें, उसी पेज की ये डिजाइनिंग के लिए है, ठीक है। सारा काम, जो कॉम्प्लिकेटेड काम है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये एरे क्यों लिया है मैंने, कॉम्बो बॉक्स के लिए लिया है, ठीक है। और ये लिया है मैंने इंट एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी क्यों मैंने ये देखिए, ये मैं जो है ये कंस्ट्रक्टर अब मैं बना रहा हूँ, तो इस कंस्ट्रक्टर को जो है मेरे को ये आर्गूमेंट मैंने पास किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले पेज से, पिछला पेज क्या था मेरा, डिटेल पेज है। इसको जो है मैं रन करके बता देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस पेज में जैसे आप अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आईडी मांग रहा है कुछ। तो जो आईडी अगर आप देंगे, अगर आप गलत आईडी देंगे तो आपको मैसेज बताएगा योर आईडी इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, ठीक है। अगर आप मान लो आईडी आप ठीक दे देते हैं, आपकी आईडी ये ठीक है, ठीक है, और आप क्लिक करते हो ये भी आईडी रॉन्ग है, क्योंकि 103 आईडी कोई है ही नहीं आपके पेज के अंदर, आईडी है ही नहीं आपकी, ठीक है। आईडी कैसे है ये देखिए फ्रेंड्स, 10 के बाद धीरे 160। अब मैं इस आईडी को लिखता हूँ 1016, तो आप देखना कि आपका जो है कोड चलेगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 1016। तो देखिए अब ये इस रो का सारा डाटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर आप तो ये आईडी जो है इस पेज पे दे रहा हूँ, ये अपडेट, ये डिटेल डॉट जावा पेज है, तो इस पेज में आईडी लिख रहा हूँ, इस पेज की आईडी को मैंने जो है आगे पास किया है। तो वही आईडी जो है यहाँ पे शो हो रही है, उस आईडी को, वो आईडी सीधी यहाँ पे, कहाँ है वो पेज, ये। तो वो आईडी जो है यहाँ पे आ रही है, और इस आईडी को क्या कर दिया है मैंने, ये वेरिएबल है, ठीक है। परंतु अब ये आईडी है, अब इस आईडी को अगर मैं यहीं रहता, अगर ये एक वेरिएबल है। अब आप सोच रहे हो कि इस आईडी को मैंने जो है ई एम्प्लॉय आईडी में जो है कॉपी कर लिया है। क्यों किया है कॉपी? अगर मैं इस आईडी को भी मैं यहाँ यूज़ कर सकता था, मेरे को नई आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। परंतु फ्रेंड्स, ये जो है इंट आईडी, ये जो है इस कंस्ट्रक्टर का लोकल वेरिएबल बन गया है,
लोकल वेरिएबल का क्या मतलब है कि इस आईडी को जो है मैं जब तक इस कंस्ट्रक्टर का ये करली ब्रैकेट है, इस करली ब्रैकेट्स के अंदर अंदर ही जो है यूज़ कर सकता हूँ। जबकि आप देख सकते हैं कि मैंने एम्प्लॉय आईडी का काम क्या है, इस करली ब्रैकेट के बाहर भी है, इस कंस्ट्रक्टर के बाहर भी है। यहाँ पर जो है अब मैं बताता हूँ कहाँ कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरा वो कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो रहा है। तो ये लोकल वेरिएबल है आईडी, वो इसी के अंदर यूज़ हो सकता है। परंतु जब मैंने एम्प्लॉय आईडी में जो कॉपी करके एम्प्लॉय आईडी का वेरिएबल है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो मैंने जो है उस आईडी की ज़रूरत मेरे को यहाँ पर भी है। आईडी की ज़रूरत मेरे को यहाँ पे क्यों है, क्योंकि उस आईडी से मैं जो है एक रो सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे एक क्वेरी में लिखूँगा। यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, ये नहीं है। मतलब अगर इस कोड में भी, अगर इस फंक्शन में भी, एक्शन परफॉर्म फंक्शन में भी अगर मेरे को उस एम्प्लॉय आईडी को यूज़ करना है, तब जाकर ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यूज़ की हुई है आईडी, फिर आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। तो ये ग्लोबली डिक्लेयर है, तभी जो है यहाँ पर मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। अगर ठीक है, अगर वो ग्लोबली डिक्लेयर नहीं होती तो ये एरर दे देना था कि इस नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो एरर मैसेज आ जाना था। ठीक है, हालांकि मैंने इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे अगर मैं आईडी भी लिखता एम्प्लॉय, यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉय की जगह, एम्प्लॉय आईडी की जगह अगर आईडी भी लिख देता तो कोई सीन नहीं था फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर वाला ही कोड है, तो यहाँ पर आपका लोकल वेरिएबल चल सकता है। परंतु आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आपको एक्शन परफॉर्म फंक्शन में जो है आपको एम्प्लॉय आईडी की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे यूज़ की भी हुई है एम्प्लॉय आईडी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखिए आप, ये जो है एक्शन परफॉर्म फंक्शन का कोड है। ठीक है, ये एक्शन परफॉर्म फंक्शन के अंदर का कोड है। तो यहाँ पे देखिए, ये वेयर आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, तो ये ग्लोबल वेरिएबल था इसलिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं आईडी लिख दूँ तो ये यहाँ पे नहीं चलेगी, ये एरर मैसेज देगा, क्योंकि आपका वेरिएबल क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं है, पब्लिकली ग्लोबली डिक्लेयर नहीं है, इसलिए जो है मैंने वहाँ पर आईडी को एम्प्लॉय आईडी जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया था उसके अंदर गेट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो डिजाइनिंग का पार्ट है, इस पेज में आपको समझाने के लिए मैं लॉजिक बताऊंगा जो मेन है। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया है मैंने L1 ये सारी की सारी डिजाइनिंग ये पिछले पेज से आपने कॉपी की होगी, ये सारी की सारी वही है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारी की सारी कैसे लेबल सेट हो रहे हैं, कैसे लेबल का फॉन्ट कलर वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ इसी में आएगा। अब आपको मैं मेन चीज़ बताऊँगा कि जो टेक्स्ट आ रहा है उसके ऊपर, जैसे आप आईडी लिख रहे हो, टेक्स्ट कैसे आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है फ्रेंड्स, मैं एक क्वेरी बना रहा हूँ, ये मैंने डाटाबेस से कनेक्टिविटी की है। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ, इस पेज में मैंने 2 टाइम्स डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की है, मतलब 2 क्वेरी जो है इस पेज में मैंने यूज़ की हुई है। सबसे पहले तो मैंने डाटा गेट किया है, कौन सा डाटा गेट किया है, उस रो का डाटा गेट किया है जिस रो को यूज़र आईडी में दे रहा है। आपको पता है जब मैं अपडेट बटन पे क्लिक कर रहा था पिछले पेज के ऊपर, तो वो वहाँ पे कुछ आईडी मांग रहा था, तो जो आईडी उस यूज़र वहाँ पे लिख रहा है, उस आईडी को मैंने यहाँ पे गेट किया है। ये हो गया फ्रेंड्स पूरा। ठीक है, अब बटन 1 बटन 2, ये बटन 1, तो ये बटन के ऊपर मैंने लिसनर को ऐड कर दिया। ये सारी कोडिंग पुरानी ही है फ्रेंड्स, तो आपको इसी यहाँ पे वो देखिए, वहाँ पे मैंने डबल टाइम लिखा था, यहाँ पे डबल टाइम आ गया, यहाँ पे मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। एरर तो नहीं है, फिर डबल टाइम जो है ये क्वेरी काम कर रही है। ठीक है, अपडेट हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेरी मैंने बटन एक्शन परफॉर्म फंक्शन के अंदर क्यों नहीं लिखी है, ये जो मैंने लिख रहा हूँ नीचे। ठीक है, ये क्वेरी ऐसे तो मैं हर टाइम एक्शन परफॉर्म फंक्शन के अंदर लिख रहा था, ये मैंने इसलिए नहीं लिखी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस पेज के ऊपर आता हूँ तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता है, डाटा आ रहा है। तो जब डाटाबेस के कनेक्टिविटी, अब मैं बटन पे क्लिक करके डाटा नहीं आ रहा है, बल्कि पिछले पेज से जैसे मैं आईडी वहाँ पे लिख रहा हूँ, तो उस आईडी के अकॉर्डिंग जैसे ही पेज ये लोड हो रहा है, तो इस पेज पे ऑटोमेटिकली वो डाटा आ रहा है, वो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है।
ठीक है, यहाँ पे कोई बटन पे क्लिक नहीं हो रही है। यहाँ पे जो आईडी यूज़र ने दी है उस आईडी से यूज़ करके मैंने सबसे पहले ये लाइन आप समझ लो कि यहाँ पे मैंने ड्राइवर को लोड किया, फिर कनेक्शन को, ये सारे कोड मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कनेक्शन बनाया है, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट्स क्रिएट की है, ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे आप फ्रेंड्स देखिए ये क्या है, C1 इक्वल टू C एंड S1 इक्वल टू S। ये क्या किया है मैंने कि अब मैंने बोला है आपको कि मैंने 2 क्वेरी यहाँ पर एग्जीक्यूट की है, तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन के भी 2 ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। जो इस C के अंदर था वो सेम टू सेम अब इस C1 के अंदर आएगा, और जो इस S के अंदर था वो सेम टू इस S1 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक यूज़ मैं यहाँ करूँगा। ठीक है, और एक यूज़ करूँगा मैं जब डाटा को अपडेट करूँगा नीचे, जो मैं एक्शन परफॉर्म किया होगा, जो दूसरी क्वेरी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने कोई Q1 स्ट्रिंग बनाई है, और यहाँ पे क्या किया, टेबल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इससे क्या होगा, सारे का सारा टेबल आएगा। परंतु यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी है कि मेरे को जो है उस टेबल में से वही डाटा चाहिए उस टेबल में जिस रो की आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी हो। एम्प्लॉय आईडी क्या है, जो यूज़र ने पिछले पेज से यहाँ पे इस पेज पे भेजी हुई है। तो इससे क्या होगा कि एक ही रो जो है यहाँ पे मांग रहा है, ये पूरी लाइन क्या मांग रही है, एक ही रो यहाँ पे मांग रही है। अब इसी कोड को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अपने MySQL के अंदर, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू, अब आईडी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 1022। अब आप देखना फ्रेंड्स, ये सारे का सारा टेबल नहीं आएगा, बल्कि ये एक रो आएगी यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ एक रो आई। ठीक है, तो उसी रो को मैंने यहाँ पे गेट किया है, वो रो जो है ये क्वेरी बनाई है, और RS रिजल्ट सेट क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट बना के मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस क्वेरी से जो एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन है, ये जो है क्वेरी